तालिबान में किसने जमाया भारत का सिक्का? मोदी के किस जिगरी यार ने कर डाला बड़ा खेल? अफगानिस्तान में किसने जमा दी भारत की जड़ें? बंद हो चुके दूतावास में भी किसने रखा पाई पाई का हिसाब? काबुल में मोदी का कैसे चला सीक्रेट चक्रव्यूह? डोभाल की किस चाल से पाक और चीन हो गए बेहाल? दोस्तों, अफगानिस्तान में जब तालिबान की वापसी हुई थी तो पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा था, जमकर जश्न मना रहा था, सीना चौड़ा करके घूम रहा था, चीन को भी अपनी काबिलियत दिखा रहा था, उसे काबुल में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए बुला रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि अफगानिस्तान में मोदी का जिगरी दोस्त उनकी चूल्हे हिलाने वाला है, भारत को लेकर उनकी चालों की बखिया उधेड़ने वाला है। काबुल से जिस भारत को हटाना चाहते हैं वो उसी हिंदुस्तान की डोभाल के साथ मिलकर जड़ें जमा रहा है, पाकिस्तान और चीन दोनों का मामू बना रहा है, उन्हें कूटनीति का पाठ पढ़ा रहा है। लेकिन अब जैसे ही भारत के इस जिगरी दोस्त का दांव पाक और चीन को समझ में आया है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। गनीमत ये रही कि भारत के सीक्रेट दोस्त के बारे में जानने के बाद दोनों के दिमाग में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, क्योंकि मोदी के जिगरी यार ने उनके साथ जो किया है वो 11,000 वोल्ट के झटके से कम नहीं था। भारत के लिए तालिबान की ऐसी दीवानगी के बारे में इन दोनों ने कभी सोचा नहीं था। तालिबान के लोग जैसा चाहते थे, डोभाल ने भी ठीक वैसा ही किया। अफगानिस्तान में भारत की वापसी को पुख्ता करने के लिए उन्होंने वो चाल चली कि दुश्मन चारों खाने चित्त हो गए। उसे ये समझ नहीं आया कि कब उसकी गिल्लियां उखड़ गईं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान शायद भूल गए थे कि पीएम मोदी जब कोई चाल चलते हैं तो दुश्मनों को उसकी था नहीं लगती। अफगानिस्तान को लेकर भी उन्होंने जो चाल चली थी उसका इल्म भी दोनों को नहीं था। दोनों तो यह सोचकर खुश थे कि चुनी हुई सरकार को हटाकर उन्होंने भारत की जड़ें अफगानिस्तान से उखाड़ दी हैं, लेकिन ये भूल गए कि भारत की जड़ इतनी कमजोर नहीं है जो हर कोई ऐरा गहरा उसे उखाड़ दे। ये मोदी का लगाया पौधा है जिसकी जड़ें उखाड़ने में दुश्मनों की सोड़ ढीली हो जाती है, उसे पेचेस पड़ने लगते हैं और उसकी पैंट गीली और पीली हो जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी की कूटनीति मार से अब चीन और पाकिस्तान बेहाल है और बरनौल लगाने से भी उनकी जलन नहीं जा रही है। मोदी का मैजिक ही यही है, दुश्मन की जब लगाते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता है कि उसकी फटने वाली है, और जब फटती है तब उसके चिथड़े उड़े रहते हैं। अफगानिस्तान को लेकर भारत की यही चाल अब चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है और उन्हें अब तालिबान से अपना बोरिया बिस्तर गोल होता दिखाई दे रहा है। यानी अफगानिस्तान में भारत की पौ 12 होने जा रही है, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। अफगानिस्तान में भारत का पूरा सियासी गणित समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि मोदी के सिपहसालार डोभाल ने किस तरह जाल बिछाकर अफगानिस्तान में भारत की जड़ें मजबूत की हैं और भारत को अपनी जमीन मजबूत करने में उसके सीक्रेट दोस्त ने किस तरह की भूमिका निभाई है। मेरा दावा है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप गदगद हो जाएंगे, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये रिपोर्ट पूरी देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अफगानिस्तान से चुनी हुई सरकार की विदाई हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का काबुल में दोबारा कमबैक होगा। तालिबान से भारत के रिश्तों को लेकर तो ये उम्मीद कतई नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन भारत के सीक्रेट दोस्त ने इसे लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत तालिबान के पथरीले संबंधों को पूरी तरह सपाट बना डाला। रही सही कसर मोदी के विदुर कहे जाने वाले डोभाल ने पूरी कर दी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। दोस्तों, आपको भारत के सीक्रेट दोस्त और डोभाल की पूरी रणनीति के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और है जिसे सुनकर आप उछल जाएंगे। अफगानिस्तान में भारत का जलवा कायम है। भारत को लेकर तालिबान ने दिखाई दरियादिली। काबुल में भारतीय दूतावास पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन तालिबान के इतिहास को देखते हुए अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने अंतरिम सरकार को मान्यता नहीं दी है। हालांकि कई देश ऐसे जरूर हैं जो ये मानने लगे हैं कि अब अफगानिस्तान का मुकद्दर तालिबान ही है। यही कारण है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तालिबान के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। इन देशों की सूची में भारत भी शामिल है। दरअसल अफगानिस्तान में भारत ने अरबों का निवेश किया हुआ है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद खतरे में है। हालांकि तालिबान भी जानता है कि बिना भारत की मदद से वो अफगानिस्तान में अपनी सरकार को सही से चला नहीं सकता। यही कारण है कि तालिबान ने भारतीय दूतावास को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस साल 23 जून को भारतीय अधिकारियों की एक छोटी टीम ने दूतावास में सब कुछ बरकरार पाया। तालिबान ने सुनिश्चित किया कि भारतीय दूतावास में रखे गोला बारूद और निगरानी उपकरणों समेत सुरक्षा उपकरणों को कोई नुकसान न हो। भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 10 महीने खाली छोड़े जाने के बाद भी काबुल दूतावास का निरीक्षण करने पहुंची भारतीय टीम गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट और निगरानी उपकरणों समेत सभी उपकरणों को बरकरार देखकर हैरान रह गई। अधिकारी ने बताया कि उसी स्थिति में थे जैसे वो 1 साल पहले थे।
हालांकि सभी स्टोरेज रूम और कंटेनर्स के ताले जरूर टूटे हुए थे। ये दर्शाता है कि तालिबान लड़ाकों ने भारत की अनुपस्थिति में दूतावास की रक्षा की थी और वहां रखे गए सभी सामानों की बारीकी से जांच की थी। एक अन्य अधिकारी ने परिसर के रखरखाव का श्रेय स्थानीय कार्यवाहकों को दिया है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि दूतावास को सभी भारतीय कर्मचारियों ने खाली कर दिया था, लेकिन वहां तैनात स्थानीय अफगानों ने सुनिश्चित किया कि परिसर या इन्वेंट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिछले साल भारतीय टीम को 1.5 टन से ज्यादा उपकरणों, जिसमें बैगेज स्कैनर और हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर शामिल थे, इन्हें काबुल में ही छोड़ दिया था। ये सारे सामान हेरात, जलालाबाद और कंधार में भारत के अन्य वाणिज्य दूतावासों से सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था। इनमें से ज्यादातर दूतावासों को 2020-21 के दौरान तालिबान की हिंसा के कारण बंद करना पड़ा था। भारतीय अधिकारियों की माने तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके रखे सारे सामान सुरक्षित होंगे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही थी। तालिबान की ये दरियादिली देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। उन्हें तालिबान का ये भारत प्रेम समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, तालिबान के ऐसे व्यवहार को देखते हुए भारत जल्द ही काबुल में अपने दूतावास को पूरी क्षमता के साथ खोल सकता है। जून में सिर्फ एक तकनीक टीम को ही तैनात किया गया था, जिसका काम व्यापार और व्यापार के अवसरों और भोजन और चिकित्सा सहायता के वितरण पर ध्यान देना था। इस महीने अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइंस भी कामा एयर की तरह काबुल से नई दिल्ली के बीच फ्लाइट का संचालन शुरू कर देगी। इसके बाद न सिर्फ यात्रियों बल्कि एयर कार्गो के माध्यम से माल के ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में भारतीय दूतावास में 60 से 70 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वीजा सुविधा को खोला नहीं गया है। केवल ई वीजा मार्ग के जरिए अफगानिस्तान के नागरिकों की सीमित संख्या के वीजा जारी किए गए हैं, जिससे सैकड़ों छात्र और भारत में इलाज की आशा लिए हुए मरीज काफी निराश हैं। इन सब का मानना है कि भारत से अच्छा और कोई उनका दोस्त नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के लोग भारत को बताते हैं सच्चा दोस्त। भारत के साथ संबंध सुधारने की करते हैं वकालत। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद से भारत के रिश्ते सरकार के साथ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। इसके बाद भी अफगानिस्तान के लोग भारत को ही सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर देखते हैं। एक सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। इस सर्वे में अफगानियों से उनके बीते कल, वर्तमान और भविष्य को लेकर सवाल पूछे गए थे। सर्वे में शामिल लोगों में ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो भारत को देश के सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर देखते हैं। सर्वे के डेटा के मुताबिक 67% अफगानी मानते हैं कि अमेरिका के गलत समय पर और अचानक अफगानिस्तान से निकलने के चलते पाकिस्तान और चीन को मौका मिल गया। लोगों का कहना था कि अमेरिका ने ही चीन को प्रोत्साहित किया ताकि वो अफगानिस्तान पर कब्जा जमा सके। अब इसका खामियाजा यहाँ के रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। अमेरिका के रवैये से दुखी लोगों ने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताते हुए तालिबान सरकार से भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की अपील की है, जिसके बाद तालिबान सरकार ने भी भारत के साथ संबंध सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों, लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं थी। इसे आसान बनाया तालिबान के एक बड़े नेता और भारत के एक खास दोस्त ने। भारत के खास दोस्त ने खत्म की तालिबान से दूरी, दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने का किया काम। दोस्तों, अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार बनी थी, उसी वक्त तालिबान के प्रमुख नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई ने हिंदुस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी विदेश नीति पूरी दुनिया और सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध विकसित करने की है। हम केवल किसी एक या दो देश के लिए अपनी हितैषी देशों से अपने संबंध खराब नहीं कर सकते हैं। स्टैनिकज़ई ने यह भी कहा, यही बात भारत पर भी लागू होती है। हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते जारी रखना चाहते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे सभी पड़ोसी देशों तजाकिस्तान, ईरान के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। दोस्तों, स्टैनिकज़ई ने उन अटकलों को गलत करार दिया था जिनमें आशंका जताई जा रही थी कि तालिबान भारत के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर सकता है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को निशाना बना सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं, स्टैनिकज़ई का यह बयान ऐसे ही नहीं आया था। इसके पीछे बड़ा कारण भी था। दरअसल अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा मदद देने वाले देशों में भारत का 5वां स्थान है। भारत की ओर से अफगानिस्तान को $3 अरब की मदद दी गई है। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के साथ ही मेडिकल स्टाफ और खाद्यान्न तक में मदद की है। यही नहीं, अफगानिस्तान की नई संसद को भी भारत ने ही तैयार किया है, जिसे पिछले दिनों गिफ्ट किया गया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक इलाज के लिए भारत आते रहे हैं। वहीं भारतीय कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी अफगानियों की अच्छी खासी संख्या है। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी अफगानी कैडेट्स ट्रेनिंग लेते रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी भारत ने बड़े पैमाने पर मदद भेजी है। बड़ी मात्रा में गेहूं भारत की ओर से अफगानिस्तान भेजे गए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद और उसके साथ संबंधों को सुधारने में मोदी के सपा सालार डोभाल ने भी अहम भूमिका निभाई है। डोभाल ने इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया।
चीन और पाक की नापाक कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान का दौरा किया और वहां के नेताओं से मिलकर सारी रणनीति तय की। भारत के पक्ष में हवा बनाई, वहां के नेताओं को ये यकीन दिलाया कि भारत पुराने रिश्तों की कड़वाहट को भूलकर नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहता है, तालिबान की दशा और दिशा सुधारना चाहता है, उसकी जमीन में छिपे खजानों से उसे धनवान बनाना चाहता है, उसकी पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था की गाड़ी को फिर से सर पर दौड़ाना चाहता है। जिसके बाद तालिबान को यह भी एहसास हो गया है कि भारत ही उसका सच्चा दोस्त और हितैषी है। जय हिंद, जय भारत।